नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफी। जैसा आपने देखा, अभी तक जितने निगम में यूनियन है उनके नेताओं के पास जा रहे थे और निगम कर्मचारियों की समस्याओं पर बात कर रहे थे। आज पहुँचे एडीएमसी और नेता विपक्ष मनोज त्यागी जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। सर, आप नेता विपक्ष हैं इस टाइम, लेकिन कर्मचारियों की समस्या सालों से वहीं के वहीं पक्के नहीं हो पा रहे, एरियर नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं मिल रही और निगम की बहुत खस्ता हालत है। आप भी खुद उस बात पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि अगर हमारे ये नगर निगम जो है ये हमारे परिवार की तरह है। अगर हमारे परिवार के लोग खुश रहेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा और मन लगा के काम करेगा। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले जो कर्मचारी हैं उनका जो एरियर है वो उनको मिलना चाहिए, जो उनकी तनख्वाहें हैं वो उनको मिलना चाहिए। अभी मैं एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बहुत ही बड़ा अखबार के अंदर ये प्रचार है, ये देखिएगा, ये प्रचार आ रहा है। क्या ये नगर निगम के पैसे व्यर्थ खर्च नहीं हो रहे? ये पैसे वेस्ट नहीं किए जा रहे? ये किस लिए किए जा रहे हैं? क्यों नहीं नगर निगम के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा रही? आप अलग अलग टेंडर निकालने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आप कूड़े को उठाने के लिए उसका निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। आप उसको निजीकरण करने के बजाय अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और लगन से काम कर सकें। तो मैं एक बात और भी आपसे जानना चाहूँगा। अभी जिस तरह से एडीएमसी जो कूड़े का जो पहाड़ जिस नाम से मशहूर है, वो उसमें एक हलचल हुई और वहाँ पर लाखों रुपए की मशीनों का निर्यात करवा दिया गया, लेकिन उतना ही पैसा अगर कर्मचारियों को दिया जाता, शायद उनका घर चलता, उनका परिवार चलता, सुख से उनकी ज़िंदगी कटती। बिल्कुल। देखिए, ये जितना भी सब कुछ हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए ये ऐसे काम किए जाते हैं। उस जो भी वहाँ पर सिस्टम लगाया गया, जो मशीनरी लगाई गई, उसके माध्यम से अभी तक पिछले 6 महीने से लगातार 5 महीने से वो बंद पड़ी है और उसमें कूड़ा का जो निष्पादन हो रहा है, जो सेग्रीगेशन का काम हो रहा है, जो उसको रिफाइन करने का काम हो रहा है, वो मुश्किल से 30% के करीब चल रहा है, बाकी 70% ठप पड़ा है। हमारे पास 200 टन कूड़ा रोज़ आता है अप्रॉक्सीमेट, और हम उसका सेग्रीगेशन कर नहीं पा रहे। तो ऑटोमेटिक कूड़े का पहाड़ तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ नेता गंभीर नहीं है। इनकी गंभीरता यहीं से दिखाई देती है कि झूठ बोलते हैं कि 40 फुट कूड़े का पहाड़ कम हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहाँ हो गया वो 40 फुट कूड़े का पहाड़? आप बताइए। आपने ऊपर से 1 इंच भी उसकी ऊंचाई कम नहीं करी, उसके अलावा आप उसकी चौड़ाई बढ़ाते जा रहे हो। आप और लोग जहाँ लोग रहते हैं उनके मकानों के नज़दीक कूड़े का ढेर लगाते जा रहे हो। सर, मेरा एक सवाल और है, इसी से जुड़ा हुआ है वो सवाल। जिस तरह से निगम कर्मचारियों को 2004 से पक्का होने की बात हो रही थी, लेकिन वो 2013 से भी जब बात हो गई तो उसमें भी नहीं उनको कोई भी संशोधन किया जा रहा, जिसकी वजह से खासा परेशानी अभी निजीकरण की बात आ गई अचानक कर्मचारियों के लिए। तो ये बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ी बात है, इस पर क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो जहाँ तक इस नगर निगम को समझता हूँ, मुझे तो ये लगा यहाँ पे कि यहाँ काम करने की इच्छा बहुत कम है। यहाँ सिर्फ ऐसा लगता है कि जो भी नगर निगम को चलाने के लिए अभी तक बैठे हैं, उनके अंदर ना तो इच्छा शक्ति थी, ना उनकी उसके प्रति कोई लगन थी, ना उनका कोई नेतृत्व अच्छा था, और अभी भी जो लोग बैठे हैं इनका भी नेतृत्व अच्छा नहीं है। क्योंकि नहीं तो अपने कर्मचारियों को थोड़ा थोड़ा पक्का करके, मैं समझता हूँ कि उनको एक सिक्योरिटी, एक उनको ऐसी सिक्योरिटी मिले कि हाँ भाई, हमारी नौकरी नहीं जाने वाली, और लगातार वो नगर निगम के साथ लग कर के काम करें। उनको एक अच्छा मानदेय मिले जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। तो ये सारी चीज़ निश्चित करनी चाहिए। उसको कौन करेगा? निश्चित। सर, एक राजनीति से भी जुड़ी हुई एक सवाल जो हमारे तक कर्मचारियों ने पहुंचाया है, आप सब लोगों के लिए है वो सवाल। अभी देखा गया, हमारी भूतपूर्व जो मेयर थी अंजू कमल खान जी, उनके फादर या उनके ससुर या उनके हस्बैंड या वो खुद, वो जब चाहे किसी भी कर्मचारी का ट्रांसफ़र कर दें या किसी को भी कुछ भी किसी तरह की बात बोल दें, जिसकी वजह से अभी निगम कर्मचारियों ने उनके ट्रांसफ़र से कुछ दिन पहले बहुत एक ज़बरदस्त प्रदर्शन उनके घर जाकर किया। और अभी जब मौजूदा वक्त में हमारे निर्मल जैन जी, जो हमारे मेयर साहब हैं, वो भी खुद वाल्मीकि समाज से ही आते हैं, और आज उन्होंने भी जो है आते ही इस बात को कही कि हम कर्मचारियों के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की बात नहीं हो पाई। सर देखिए, यहाँ कर्मचारियों के लिए काम करने का भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में मादा नहीं है। आप अंजू कमल कांत जी की बात करें, जो कि पूर्व मेयर थी, उन्होंने एंटीसिपेटरी अप्रूवल DBFOT को दे दी। तो ये कूड़ा, जो घर घर से कूड़ा उठाने वाला जो सिस्टम है, जिसका निजीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हमारे पास तमाम संसाधन हैं। ट्रक हैं, लोडर हैं, टिपर हैं, रिक्शा है,
व्हील बैरो हैं, सब कुछ है हमारे पास, जेसीबी है, लेकिन उसके बावजूद हम उसका निजीकरण करने जा रहे हैं। आखिर क्यों? हम क्यों 222-25 करोड़ रुपए सालाना का एक्स्ट्रा खर्चा करने जा रहे हैं, जब हमारे पास इतने संसाधन है और ये सारे संसाधन हम उनको दे देंगे निजी कंपनी को? तो हम निजी कंपनी को संसाधन ना दे करके हम उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करें, हम उनसे ज़्यादा काम लें, हम अपने कर्मचारियों को पक्का करने का काम करें, अपने कर्मचारियों को अच्छी तनख्वाह देने का काम करें। लेकिन यहाँ वो उस पर ध्यान नहीं है। यहाँ पे अभी आपने देखा होगा, पिछले एक हमारे काउंसलर हैं, उनके पति एक किसी से बिल्डिंग के अगेंस्ट पैसे मांगते हुए उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग आई। तो ये सब तरह के ये लोग बात करते हैं कि ये मैट जो है पैसा ले रहे हैं, मैटों को हटाया जाए, मैट किस तरीके से वार्ड में घूम रहे हैं, जेई पैसा ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप जब खुद ईमानदार नहीं हैं, आप दूसरे को ईमानदार कैसे बना पाएंगे? अगर जेई कोई पैसे ले रहा है तो मैं समझता हूँ कि जो सदन के नेतृत्व है, जो सदन का नेता है, जो मेयर है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, नेता सदन है, जो जोन के चेयरमैन है, अगर आप सब लोग ईमानदार हो जाएं तो क्या मजाल किसी जेई की कि वो पैसा ले जाए? सर, आज निगम कर्मचारी बहुत एक राहत भरी नज़रों आपकी तरफ देख रहा है, क्या उसको संदेश देना? देखिए, मैं तो सीधी सी एक बात कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली को एक मॉडल के रूप में दिल्ली सरकार बना रही है, चांदनी चौक को आप देख रहे हैं अच्छा डेवलप किया, अपने सारे कर्मचारियों को, टीचरों को हमने एक अच्छा मानदेय दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे उनको हमने उनकी तनख्वाह इक्वलेंट टू रेगुलर टीचर के बराबर करी। तो इसी तरीके से नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता होती है, सरकार बनती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ एक एक कर्मचारी का एक एक रुपया दिया जाएगा, उसको उसके एरियर्स को क्लियर किया जाएगा और नगर निगम को सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, ना कि अपनी जेबें भरने का काम किया जाएगा। आपके सवाल से मेरा एक सवाल और आया मेरे पास। जिस तरह से कोरोना की अभी महामारी का समय चल रहा है और अभी भी चल रहा है, दिल्ली सरकार की तरफ से 1 करोड़, केंद्र सरकार की तरफ से 50 लाख और निगम की तरफ से 10 लाख का चेक और वो राशि देने की बात हुई कर्मचारियों को जो कोरोना में ग्रस्त होकर जिनकी मृत्यु हुई है। 12 से 13 कर्मचारी हैं, लेकिन अभी पहले को केजरीवाल जी के द्वारा, अभी वो 2 दिन पहले ही केजरीवाल जी द्वारा 1 करोड़ का चेक दिया गया है। तो बाकी कर्मचारियों का क्या संशोधन? देखिए, हर जिस भी निगम के अंतर्गत या जिस भी सरकार के अंतर्गत जो व्यक्ति कार्य करता है, उसका दायित्व कुल मिला के उसी का बनता है। अगर दिल्ली सरकार नगर निगम का उच्च पैसा जो उसको बनता है वो उसको दे रही है, तो ये व्यवस्था नगर निगम की होनी चाहिए। नगर निगम को चाहिए कि एक अच्छा पैसा जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी एक कदम आगे बढ़ा करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा और दिया, बल्कि नॉर्थ एमसीडी में जो ये कोरोना वॉरियर थे जो एक्सपायर हुए उनको 1 करोड़ रुपए देने का काम किया। और अरविंद जी ने हमें भी आश्वासन दिया है कि जिनको कोरोना काल के अंदर जिन्होंने हॉस्पिटल में काम किया, जिस समय पे लोग डरे हुए थे, आज तो सब कुछ खुल गया है, आज लोगों में डर भी कम हो गया है। उस समय पे डर इतना ज़्यादा हो गया था कि आदमी आदमी के सामने खड़ा होने से डर रहा था, हाथ लगाने से डर रहा था, कपड़ा पकड़ने से डर रहा था। उस समय पे जिन लोगों ने काम किया है, सही मायने में कोरोना वॉरियर वो हैं। तो उनको आज भी अरविंद जी ने ये हमें आश्वासन दिया है कि अगर कोई ऐसा आदमी है, किसी के साथ ऐसी घटना हुई है और जिसने हॉस्पिटल में कोरोना के लिए काम किया है, तो उसको निश्चित तौर पे उसको देंगे।